क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे नाउन्स टाइप्स हमने पढ़ा। तो नाउन कितने तरीके के हमने देखे, कितने टाइप के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसमें हमने फिर कर लिया था आपका हम कर चुके हैं कॉमन नाउन सर्किल। ए पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट हमने कर लिया, ये हमने कर लिया है, बी हमने कर लिया है, राइट द कॉमन नाउन्स फॉर द गिवन नंबर्स। कलेक्टिव नाउन भी हमने कर चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आज हम पढ़ेंगे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम पढ़ेंगे। तो देख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। वी कैन सी, टच, स्मेल, टेस्ट और हेयर मोस्ट नाउन्स। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और हेयर, हेयर मतलब होता है सुन सकते हैं। वी कैन टच अ पर्सन और अ थिंग। हम टच कर सकते हैं एक पर्सन को, मतलब एक कोई भी अगर इंसान है तो उसे हम छू सकते हैं। कोई थिंग है, थिंग मतलब कोई चीज़ है तो उसे हम छू सकते हैं। बट देयर आर सम नाउन्स दैट वी कैन नॉट सी और टच। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उनको टच कर सकते हैं। टच मतलब छूना। These are mostly feelings, qualities, ideas और states। तो वो नाउन क्या होते हैं, वो नाउन या तो फीलिंग होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, क्वालिटीज़ होती हैं किसी की गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, इनको हम छू नहीं सकते। आइडियाज़, हमारे दिमाग में विचार आते हैं कुछ तो उनको भी हम नहीं छू सकते। लेकिन स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स होती हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको भी हम छू नहीं सकते। स्टडी द स्टेट मतलब होती हैं अवस्थाएं। तो अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, इसमें आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में देखिए क्या क्या लिखा है। फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज़ है, आइडियाज़ और स्टेट्स हैं। तो इसमें देखिए आप फीलिंग्स में कौन कौन सी फीलिंग्स आप देखिए। लव फीलिंग मतलब होती है भावनाएं। तो कौन कौन सी हैं भावनाएं, लव है, एंगर मतलब गुस्सा, हेट किसी से नफरत, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति और प्राइड मतलब होता है गर्व, किसी पे गर्व करना। और क्वालिटीज़ क्या है, किसी की क्वालिटीज़ क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो देखिए एक है आपका ब्रेवरी, बहादुरी, गुडनेस मतलब होता है किसी की अच्छाई, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, विजडम किसी की विजडम, बुद्धिमता कितना कोई बुद्धिमान है तो वो क्या है, उसकी क्वालिटी है। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालु। आइडियाज़, आइडियाज़ देख लीजिए आइडियाज़ में क्या क्या वो है आपकी। बिलीव किसी को बिलीव करना, विश्वास, ट्रस्ट विश्वास है, ट्रुथ सच, जस्टिस होता है किसी का न्याय करना, थॉट मतलब होता है आपका विचार। तो ये है आपकी फीलिंग्स, क्वालिटीज़, आइडियाज़। और अब लास्ट है जो इसमें है स्टेट्स। स्टेट्स मतलब अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हमारे जीवन में आती हैं तो कौन कौन सी है देखो, जैसे चाइल्डहुड बचपन, पोवर्टी अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक चाइल्डहुड है बचपन की अवस्था, पोवर्टी मतलब गरीबी, यूथ मतलब जवानी, स्लीप करना सोने की अवस्था, फ्रीडम आज़ादी। तो ये सारी क्या है, अवस्थाएं हैं। तो ये किस में आती हैं, ये सारी की सारी जो आपके दे रखा है, जो चार्ट है, ये टेबल है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब इसमें हम नीचे चलते हैं, देखते हैं डेफिनेशन आपकी। नाउन्स दैट आर नेम्स ऑफ फीलिंग्स, वो नाउन जो क्या है, नाम है किस चीज़ के, फीलिंग्स के नाम हो सकते हैं, क्वालिटीज़ के नाम हो सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, अवस्थाएं हो सकती हैं और विचार हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये डेफिनेशन दी हुई है आपकी, तो ये देख लीजिएगा आप, डेफिनेशन आपको लर्न ज़रूर करनी है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए इसी में ही नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, डी पार्ट देख लीजिए। अंडरलाइन द, ये वाला देखिए आप डी पार्ट, underline the abstract nouns and circle the proper and common nouns. One has been done for you. तो
तो जो मैं आपको डी पार्ट बता रही हूँ, अंडरलाइन करना है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, और इसमें दे रखा है आपको प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन नाउन को आपने क्या करना है, सर्कल करना है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, कॉपी में नोट्स आपके लिए मैंने बनाए हैं, तो आप उसमें इसे देख लीजिए। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने डेट डालनी है, लेसन का नाम, नाउन्स, टाइप्स, और फिर हम लिखेंगे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन हम उतार लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे ऊपर, और जिस तरीके से मैंने लिखा है आप भी उसी तरीके से करिएगा। देयर आर सम नाउन्स दैट वी कैन नॉट सी और टच। दीज आर मोस्टली फीलिंग्स, क्वालिटीज़, आइडियाज़ और स्टेट्स। कुछ ऐसे नाउन जिनको ना तो हम कैन नॉट सी मतलब जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। दीज आर मोस्टली, ये ज़्यादातर क्या हो सकती हैं, या तो फीलिंग्स हो सकती हैं हमारी, क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आइडिया और स्टेट्स हो सकती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, जिन्हें ना तो हम छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। ये फीलिंग हो सकती है, या आइडिया हो सकता है, या स्टेट्स हो सकती हैं, क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो अब आप देख रहे होंगे नीचे आपको एक टेबल बनी है, आप उस टेबल को देखिए। ये देखिए टेबल बनी हुई है, आपने भी इसी तरीके की टेबल बनानी है। ऊपर से आपने इसमें लिखना है, पहला कॉलम फीलिंग्स, दूसरा कॉलम क्वालिटीज़, थर्ड कॉलम आइडियाज़, और फोर्थ कॉलम होगा आपका स्टेट्स। तो देख लीजिए फीलिंग्स के नीचे कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं, लव, एंगर, हेट, सिंपैथी और प्राइड। आगे आपका फीलिंग्स हैं, ये अलग अलग फीलिंग है, प्यार की, नफ़रत की, गुस्से की, सहानुभूति, गर्व। क्वालिटीज़ में आ गया आपका ब्रेवरी, बहादुरी, गुडनेस, अच्छाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, किसी की बुद्धिमत्ता, काइंडनेस, दयालु। आइडिया में आ गया आपका बिलीव, किसी को बिलीव करना, किसी पे विश्वास करना, ट्रस्ट, ट्रूथ, सच, जस्टिस, न्याय, थॉट मतलब विचार। स्टेट्स मैंने आपको पहले भी बताया था बुक पे की, चाइल्डहुड, पोवर्टी, यूथ, स्लीप, फ्रीडम। स्टेट्स हो गई आपकी अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं, गरीबी, बचपन, जवानी, सोना, आज़ादी, ये सब किस में आ गया आपका, स्टेट्स में। तो आपने इसी तरीके से टेबल बनानी है, डेफिनेशन लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, और नीचे से मैंने फिर से आपको डेफिनेशन एक थोड़ा सा समझाने के लिए बनाई है, देख लीजिए आप। Nouns that are names of feeling, quality or characteristics, states and ideas are called abstract noun। तो इस तरीके से आपने इसमें अपनी कॉपी में इसको करना है। ये देख लीजिए, अब आप यहाँ आइए, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सर्कल, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। इसमें 3 टाइप के आपको नाउन दिए हैं, एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। जैसे आप देख रहे हैं, इस पर उतारा हुआ है यहाँ पे मैंने। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा आपने उसको क्या कर देना है, अंडरलाइन, और जहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आएगा उसको आपने क्या करना है, सर्कल। ठीक है, तो अब आप इसमें नीचे देख लीजिए, फर्स्ट वाला देखिए आप, रवि हैज़ वीकनेस बिकॉज ऑफ फीवर। तो रवि क्या है, रवि है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि वो किसी का नाम है। तो रवि आपका प्रॉपर नाउन है, तो उसको क्या करना है, हमने सर्कल करना है। वीकनेस क्या हो गया आपका, वीकनेस है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये क्या है, जैसे आपने देखा था फीलिंग्स हैं, स्टेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो ये किस में आता है, ये आता है आपका अवस्था है। ये वीकनेस होती है कमज़ोरी, तो ये क्या है, किसी आदमी की अवस्था है, ये स्टेट है ये किसी की। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। और फीवर भी हो गया आपका प्रॉपर, कॉमन नाउन हो गया आपका फीवर, इसलिए हमने इसको सर्कल किया है। दूसरा देख लीजिए आप, क्लीनलीनेस कीप्स डिजीजेस अवे। क्लीनलीनेस क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो हमने ऊपर पे लिखा था। तो क्लीनलीनेस हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और डिजीज़ हो गया आपका कॉमन नाउन। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी डिजीज़ का नाम दिया होता, फीवर होता,
कुछ और डिजीज़ का नाम होता तो वो प्रॉपर होता, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है, सिर्फ लिखा है डिजीज़, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। थर्ड देख लीजिए, इन देयर यूथ पीपुल आर जनरली मोर एक्टिव। इन देयर यूथ मतलब लोग जो होते हैं अपनी जवानी में क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो यूथ क्या है, अभी हमने पढ़ा था, यूथ हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पीपुल हो गए आपके कॉमन नाउन। अगर यहाँ पे हम किसी का नाम लिख देते राजू, राम, तो वो क्या होता, वो होता आपका प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पीपुल है, तो पीपुल हो गया आपका कॉमन नाउन। तो हमने इस तरीके से कर दिया इसको, यूथ को हमने कर दिया अंडरलाइन, पीपुल को कर दिया हमने सर्कल। फोर्थ देख लीजिए आप, हर ट्रीटमेंट लास्टेड फॉर 15 डेज। ट्रीटमेंट हो गई आपका अवस्था, तो वो आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इसलिए हमने उसको करना है अंडरलाइन। और डेज हो गया आपका, डेज किस में आएगा आपका, डेज आएगा आपका कॉमन नाउन, तो इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया है। तो इस तरीके से आपने इसको समझना है और अपनी कॉपी में इसको इसी तरीके से करना है।